सीजन शादी.com का आज ही डाउनलोड कीजिए। नहीं हम ना जाएंगे शौहर के घर अब्बू, तेरे आंगन में हो, तेरे आंगन में रहेंगे तेरे संग अब्बू, अपना गुलशन रहेगा हमेशा आबाद हो। फिर काहे ढूंढो वो सारी दुनिया में दामाद अब्बू, काहे ढूंढो वो सारी दुनिया में दामाद। हम ना मानेंगे हरगिज़ तुम्हारी ये बात, हाजिर करेंगे अपने चारों दामाद। दामाद हाजिर हो, दामाद हाजिर हो। लाओ अर्शद, वो डीवीडी मुझे दे दो। नहीं अब्बा, वो डीवीडी मैं आपको नहीं दे सकता अब्बा। तमीज़ लड़का। दरअसल मैं एमएलए जनाब अनवर कादरी का बेटा हूँ। वाह, ये बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। यानी मोहतरमा राफिया बेग ने हमारा काम और भी आसान कर दिया। शिकार खुद मचल रहा है शिकारी के जाल में आने के लिए, हैं? अरशद, शबनम, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। तुम अपनी कहो। शबनम, मैं कल रात की हरकत से बहुत शर्मिंदा हूँ। भूल जाओ उसे अरशद, रात गई बात गई। नहीं शबनम, मुझे इस बात का एहसास है कि मुझे उस हालत में देख के तुम्हारे ऊपर क्या बीती होगी। एक बात कहूँ अरशद, जिंदगी में किसी भी नशे को अपने ऊपर इतना हावी नहीं होने देना चाहिए कि आदमी अपने होश खो बैठे और उसके कदम लड़खड़ा जाए। तुम ठीक कह रही हो शबनम, काश ये बात मुझे वक्त रहते समझ में आ गई होती। तो आज शबनम मेरी जिंदगी अश्कों में ना डूबी होती। सिर्फ तुम्हारी नहीं अरशद, मेरी भी। मैंने भी तुमसे जुदाई की रातें अश्कों के सैलाब में डूब कर गुजारी हैं। शबनम, मैंने तुम्हारे साथ जो दगाबाजी की थी उसके लिए तो मैं तुमसे अब माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ। पर अरशद, मैंने तो तुम्हें दिल से माफ कर दिया है। सच शबनम, तुमने मुझे माफ कर दिया है? हाँ अरशद, मैंने तुम्हें हमेशा सच्चे दिल से प्यार किया है। तुम्हारी हकीकत जानने के बाद भी मेरे जज्बात नहीं बदल पाए। मैं आज भी तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करती हूँ अरशद। शबनम, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ तुमसे। हाँ अरशद। अरे आप भाई यूं अचानक देख के हमें चौक से क्यों पड़ी आप? जनाब ने आज यहाँ का रुख कैसे कर लिया? आए तो हम दो रोज पहले भी थे, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि आपसे मुलाकात नहीं हुई। देखिए, बदकिस्मती तो हमारी है कि हम एक डॉक्टर हैं, इसलिए हमें अस्पताल जाना पड़ता है। कर लीजिए हमारी खिंचाई। डॉक्टर तो आप अपनी काबिलियत से हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा इलाज करने वाला डॉक्टर घर में ही है। माफ कीजिएगा, लेकिन डॉक्टर फरजाना सिर्फ अस्पताल में, घर पे आपको फरजाना ही मिलेगी। चलिए ठीक है, आज हम आपके साथ एक प्याली चाय पियेंगे और फिर आपकी राफिया आपा के साथ कुछ गुफ्तगू भी करेंगे। ठीक है, आप तशरीफ रखिए, मैं राफिया आपा को बुला कर लाती हूँ। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सरफराज?
मैं बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी सब ठीक है। बैठो। जी। फरजाना, सरफराज आए हैं तो इनके लिए अच्छी सी कॉफी बनाओ। अरे नहीं आपा, ये तो चाय पीना चाहते हैं। तो चाय ही बना दो, और हाँ मेरे लिए भी बनाना, और इलायची जरूर डालना। जी। मैंने मजदूर अंजुमन के सदर का पता लगा लिया है और उन्हें आपसे मिलने के लिए राजी भी कर लिया है, लेकिन वो साहब थोड़े से झक्की और थोड़े से शक्की किस्म के हैं। कहने लगे भाई हम बिला वजह हड़ताल क्यों करेंगे भला। मैंने समझाने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से माने, लेकिन कहने लगे ये मुलाकात निहायत खुफिया तरीके से होनी चाहिए। भाई उनके नाम और इज्जत का सवाल है, तो मैंने भी कह दिया हमारी आपा का भी नाम और इज्जत का सवाल है। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये हड़ताल राफिया बेग के इशारे पर हो रही है। तो कब मिलना चाहते हैं जनाब? मैं 2-1 दिन में बता देता हूँ। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, फटाफट पी लीजिए। अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई दवाई हो, फटाफट पी लीजिए। लीजिए। आज यहाँ क्यों दोबारा बुलाया? क्योंकि अब हमें किसी से डरने की और किसी से छुपने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, ये बात भी सही है। मेरी बहनें भी अब हमारे मुतालिक सब जानती हैं, और तुम्हारे अब्बा जान और भाई भी। वो तो ठीक है शबनम, लेकिन तुम्हारे अब्बू जान को इस बारे में कोई भी इल्म नहीं? नहीं, वक्त आने पर राफिया आपा खुद अब्बू जान को बतलाएंगी। हम तो कतार में नंबर 3 पे हैं। पहले राफिया आपा और फिर फरजाना आपा का नंबर है। तो नंबर 1 क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि अल्लाह मियाँ की यही मर्जी थी कि हम नंबर 3 हो। और तुम इतनी बेसब्री क्यों दिखा रहे हो? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हारे वालिद साहब हमारे रिश्ते के लिए राजी हो गए हो। मुझे पूरा यकीन है शबनम, वो राजी हो जाएंगे। अरे वो सियासतदान है, सियासत में थोड़ी सी मजबूरियां होती हैं, लेकिन सच बताऊं शबनम, अब्बा अंदर से बहुत नेक दिल इंसान है। सही गलत समझते हैं, अच्छा बुरा समझते हैं, और इंशाअल्लाह अगर हमारी बात आएगी ना तो वो हमारे साथ होंगे। आमीन। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम अपनी मुलाजमत से इस्तीफा नहीं दोगे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी मुलाजमत जो मुझे मेरे अपनों से दूर कर दे। कितने एहसान है इस घर के मेरे ऊपर। अगर मैंने इस घर के एक फर्ज का भी दिल दुखाया तो उस गुनाह के साथ में जी नहीं पाऊंगा। तुमने कोई गुनाह नहीं किया है शाहिद मियां, बस उस इदारे की तरफ से तुम्हारे जो फराइज हैं तुमने उन्हें निभाने की कोशिश की है। मुझे फख्र है कि तुमने अपने फराइज के आगे इन रिश्तों को और जज्बात की परवाह नहीं की। लेकिन जो फराइज मेरे आपकी तरफ है, इस घर की तरफ है, उसे भी मैं नहीं भूल सकता। इस मुलाजमत में रहकर मुझे अपने ही लोगों से निगाह मिलाने में पशेमानी महसूस हो, ऐसी मुलाजमत मुझे मंजूर नहीं। तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो। तुम्हें पशेमान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर तुम्हारा अपना है और इसके दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। ये आप सोच रहे हैं मामू जान। पूछिए इनसे, राफिया साहिबा से। इन्हें अब मेरा फोन तक लेना गवारा नहीं है। अब्बू, इन्होंने हमारा दिल दुखाया है। मजलूमों की मदद करने से इनकार किया है इन्होंने। हम इनसे बात नहीं करना चाहते। बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों, वैसे ही जैसे बचपन में लड़ा करते थे। और तुम तो शुरू से जिद्दी थी। अरे ये तुम्हारी उतनी ही मदद कर सकता है जितना इसके इख्तियार में है। ये उस इदारे में मुलाजिम है, कोई मालिक नहीं। मैंने इनको ना कहने के बाद भी ऊपर बात चलाई थी, लेकिन वहां से मदद के कोई भी इम्कानात नजर नहीं आए। इस कोशिश के लिए शुक्रिया। वैसे आप तसल्ली रखिए, हमने अपनी मदद का दूसरा इंतजाम कर लिया है। वैसे अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है ना तो दूसरा खोल देता है। आपको हमारे लिए कुर्बानी देने की कोई जरूरत नहीं है।
आप शान से अपनी मुलाजमत कीजिए। जी फरमाइए। सरफराज, जी बोल रहा हूँ। मैं जुल्फिकार दफ्तर के फोन से इसलिए फोन कर रहा हूँ कि कॉल पकड़ी ना जाए। मेरी बात ध्यान से सुनो सरफराज। आज रात 9 बजे और देखो जरा एहतियात से, कोई दिक्कत या परेशानी हो तो मुझे दफ्तर के फोन पे ही फोन करना। हाँ नहीं, एक बार पहुंच जाओ, बाकी मेरे आदमी संभाल लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ध्यान से। जी समझ गया। हाँ शाहिद मियाँ, हाँ वो 15-20 मिनट में मेरा काम खत्म हो जाएगा, तो ज़रा ज़रूरी काम निकल आया था। मैं आज जल्दी जा सकता हूँ? हाँ हाँ बेशक चले जाओ। शुक्रिया। ठीक है। हेलो, कौन? जी राफिया जी, मैं सरफराज बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सरफराज, कोई खुशखबरी? हाँ भाई, आपके इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हो चुकी हैं। अंजुमन के सदर ने आपसे मुलाकात का वक्त दे दिया है। सच? कहाँ? कब? आज रात 9 बजे। मैं एक काम करिए कि मैं आपको 8:30 बजे अपने दफ्तर के बाहर मिलूंगा। आप वहाँ पहुँच जाइए, फिर दोनों इकट्ठे साथ में चलेंगे। हाँ पर जाना कहाँ है? आप आइए तो सही, वो भी बता दूंगा। ठीक 8:30 बजे। ठीक है। कहाँ जा रही हो बेटा? आप ही तो कहते हैं ना अब्बू जान, किसी जाते हुए को टोका नहीं करते, बदशगुनी होती है। हाँ लेकिन तुम अक्सर इस वक्त बाहर का रुख करती नहीं हो। अब जा रही हूँ तो अलबत्ता कोई जरूरी काम ही होगा जो इस वक्त जाने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या हम पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा है? ये हम आपको नहीं बता सकते। ये कह के आपने हमारी फिक्र और बढ़ा दी है। तसल्ली रखिए अब्बू जान, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बस सरफराज को लेकर किसी से मिलने जा रहे हैं। अभी 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे। चलो अच्छा हुआ ये कह के आपने हमें थोड़ी तसल्ली दे दी। बेटा ऐसा नहीं है कि हमें अपनी बेटियों पर एतबार नहीं है, लेकिन जमाना आजकल जिस राह पे निकल रहा है, जब तक हमारी चारों बेटियां घर नहीं लौटती हमारे दिल को सुकून मैसर नहीं होता। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है अब्बू जान, पर हमने अपने माशरे को सुधारने की भी जिम्मेदारी ले रखी है। उसी के खातिर अपने प्यारे अब्बू जान को कभी कभी उलझन में डाल देते हैं। ठीक है बेटा, जाओ, अल्लाह तुम्हें अपने अमान में रखे। अल्लाह नजरे बस से बचाए हमारी बेटियों को। आओ सरफराज। जमालगंज ले जाओ। आप बड़ी ही
अजीब जगह है ना ये। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जगह तो यही बताई थी, बस थोड़ी सी दूर और जाना है। बड़े ही अजीब शख्स हैं अंजुमन के सर साहब। कोई और जगह नहीं मिली इन्हें मुलाकात करने के लिए? कौन है? सरफराज, तुम क्या सोच के आए यहाँ? क्या जुल्फिकार तुम्हें शाबाशी देगा? हाँ? जुल्फिकार तुम्हें 100% शाबाशी देगा सरफराज। जुल्फिकार साहब, सिर्फ शाबाशी? ये लो तुम्हारा इनाम। शुक्रिया। जाते जाते एक बात याद रखना, राफिया के तुम बहुत करीब थे, इसलिए पुलिस का सबसे पहला शक तुम पर जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए जुल्फिकार साहब, उसका इंतजाम मैंने अच्छी तरह से कर रखा है। हाँ, एक बात और, यहाँ से जाने के बाद मुझसे दूर ही रहोगे तो अच्छा है। मैं आपसे कैसे दूर रह सकता हूँ जुल्फिकार साहब? ये चीज खत्म हो जाएगी तो उसके बाद लौट के तो आप ही की तरफ आना पड़ेगा ना। खुदा हाफिज़। क्या बात है अब्बूजान, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं बेटा, नींद नहीं आ रही है। राफिया आपा अभी तक नहीं आई? सरफराज के साथ किसी से मिलने के लिए गई थी। दोनों के मोबाइल्स भी नहीं लग रहे हैं। मैं अपने मोबाइल से ट्राई करूं? क्या बात है अब्बूजान? राफिया आपा अभी तक नहीं आई। कहकर गई थी घंटे 2 घंटे में आ जाएगी, यही 10:30-11 तक। और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। क्या फोन बंद आ रहा है? हाँ, दोनों का फोन बंद आ रहा है। किसी ने फोन चुरा लिया होगा और फिर बंद कर दिया होगा। दोनों का एक साथ? दोनों? दूसरा कौन है? सरफराज के साथ वो गई थी कहीं। अब्बूजान, मेरे ख्याल से हमें पुलिस को इत्तला कर देनी चाहिए। ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। तुम हर बात को सनसनीखेज क्यों बना देती हो? सरफराज भाई है ना उनके साथ। मेरे ख्याल में हमें कुछ देर और इंतजार कर लेना चाहिए। पुलिस न जाने कैसे कैसे सवाल पूछेगी। या अल्लाह, मेरी बेटी जहां हो महफूज हो। आमीन। अगर आप चीखना चिल्लाना भी चाहेंगी तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस 4 दीवारी से आपकी आवाज टकराकर वापस लौट आएगी
और यहाँ कोसों दूर तक आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। मुझे हुक्म ये दिया गया है कि अगर आप अपनी ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश करें तो मैं आपको गोली मार इसलिए बेहतर होगा कि आप खामोशी से खाना खाइए और मुझसे कोई ऐसा सवाल मत पूछिए कि आपको किसने अगवा करवाया, क्यों अगवा करवाया, वगैरह वगैरह, क्योंकि इन सवालों के जवाब मेरे पास भी नहीं है। मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ गई होंगी, इसलिए अब मैं आपके हाथ और मुंह की पट्टियां खोलता हूं खाना खाने के लिए। अब्बू, मेरे ख्याल से अब हमें पुलिस को फोन कर देना चाहिए। क्या हुआ? राफिया कहाँ है? सरफराज, राफिया आपा को लेकर हम सब बहुत परेशान हैं। जवाब दो, राफिया तो तुम्हारे साथ थी ना? जी, मेरे साथ थी वो। तो फिर वो है कहाँ? काश मुझे मालूम होता मामू जान। राफिया आपा अगर कहीं जाती तो वो हमें फोन करके जरूर इत्तला कर देती। लेकिन उनके फोन नहीं उठाने का मतलब है उनके साथ जरूर कुछ अनहोनी हुई है। और हम सब तो यही सोचते रहे कि वो तुम्हारे साथ है। जी, राफिया मेरे साथ थी। हम एक साहब से मिलने जमालगंज जा रहे थे। हम वहां पहुंचे भी नहीं थे कि अचानक पीछे से हम पे हमला हुआ। मैं राफिया को बचाने आगे बढ़ा ही था कि मेरे सर पे किसी ने लाठी जैसी किसी चीज से वार किया और मेरा सर एकदम घूमने लगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। ऐसा क्या हो गया था कि आगे आपको कुछ याद नहीं है? मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया। देखा कि मेरे पट्टियां बंधी हुई हैं। मैं वहां से उठा और सीधे यहां आ गया। लेकिन आप अस्पताल कैसे पहुंचे? और आप कौन से अस्पताल में थे? शबनम, जब मैं आपसे कह चुका हूं कि उस वक्त मैं बेहोश था तो फिर भला मुझे कैसे पता होगा कि मैं अस्पताल कैसे पहुंचा? मुझे लगता है कि आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। नहीं सरफराज, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है? शक की कोई बात नहीं है तो ये जिरहा क्यों? सरफराज, तुम गलत समझ रहे हो। नहीं, मैं आप लोगों को गलत नहीं समझ रहा हूं। राफिया और मैं एक साहब से मुलाकात करने गए थे, लेकिन हम वहां पहुंचते इससे पहले ही हम पे हमला हो गया। किससे मिलने गई थी राफिया आपा? मैं आपको जरूर बता देता, लेकिन राफिया ने मुझसे वादा लिया था कि मैं इस मुलाकात का राज किसी को न बताऊं। देखो बेटा, जो बातें हो गई उन्हें भूल जाओ। अब ये सोचो कि राफिया का पता कैसे लगाया जाए। तुम्हारे ख्याल से वो कहाँ हो सकती है? वो जहां भी होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। देखो बेटा सरफराज, इस बाप पर एक एहसान करो और मेरी बेटी, मेरी जिंदगी राफिया का पता लगाओ। ये बच्चियां तो रोकर अपने गम का इजहार कर सकती हैं, लेकिन हम तो रो भी नहीं सकते बेटा। अगर हम हिम्मत हार बैठे तो फिर
इन्हें कौन सहारा देगा? मामू जान, बस आप राफिया के लिए दुआ कीजिए कि वो जहां हो सही सलामत हो। बाकी काम आप मुझ पर छोड़ दिए। वो जहां होंगी मैं उनको ले आऊंगा। नहीं हम ना जाएंगे शौहर के घर अब्बू, तेरे आंगन में रहेंगे तेरे संग अब्बू, अपना गुलशन रहेगा हमेशा आबाद। हम ना मानेंगे हरगिज तुम्हारी ये बात, हाजिर करेंगे अपने चारों दामाद, दामाद हाजिर हो। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह,